हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो भैया देखिए, एसएससी जेईई मेंस में बचे हुए दिनों में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ मैंने सबसे पहले कहा था कि कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, तो मैंने उनको कराया। अब मैंने इन्वायरमेंट के टॉपिक दिए थे, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट वीडियो जो मैंने दी थी वो आपकी ऑक्सीडेशन बॉन्ड की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे आपको हमारे जो है उस पे क्या कहते हैं कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी ऑक्सीडेशन बॉन्ड की, जो कि एसएससी जेईई मेंस की प्लेलिस्ट है। उसमें आपको ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भैया जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। और एक बात आपको ये बतानी थी कि भैया जो है हमने लेक्चर नंबर 11 में मतलब डे नंबर 11 हमने ये करा दिया था। ये वीडियो हमने आपको दे दी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अब हमारे पास जो आज की वीडियो हम बनाएंगे वो आज हम आपको सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन बताएंगे कि सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन में कैसे क्वेश्चन आता है, और आपका अगर एग्जाम में आएगा 10 नंबर का 15 नंबर का तो आप कैसे करके आओगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के जो टॉपिक मैंने उठाए थे 4 टॉपिक, एक टॉपिक तो ये हो जाएगा सेप्टिक टैंक, ये आपका रैपिड सैंड फिल्टर, एक आपका जो कंबाइंड सीवर डिजाइन का, एक मैं और सोचा हूँ, एक मैं बीओडी वाला करा दूंगा, जिसमें बीओडी निकालने के लिए कहता है, बीओडी अल्टीमेट और बीओडी 5 डेज के लिए। तो एक आपको ये करा दूंगा, ठीक है। तो अब जो बचे हुए क्वेश्चन अगर आपको देखो, लास्ट टाइम पे हम वही चीज़ें कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले भैया चैनल पे आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और ज़रा शेयर भी करिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको साथ यहाँ पे बताई जाती हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो आप अगर हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो हमको सब्सक्राइब करिए। देखो, सब्सक्राइब करने से इतना फ़ायदा होगा कि अगर आपके ज़िंदगी से, आपके भविष्य से रिलेटेड अगर कोई बातें हम आपको बताएंगे तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और नोटिफिकेशन पहुंचेगा क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, पर आपको क्या चीज़ें चाहिए ऑथेंटिक, जहाँ से मतलब जो आपका आपकी ज़िंदगी से जो संबंधित चीज़ें हैं, जो आपके भविष्य से संबंधित बातें हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप जेई बनना चाहते हो तो आप उन्हीं लोगों के साथ में संगत में रहोगे जो या तो जेई बनने की होड़ में हैं या बन चुके हैं। ऐसा तो है नहीं आप जो है कोई तैयारी कर रहा होगा पुलिस की, तो उसके साथ आप बैठ के तैयारी करोगे, उसका पढ़ाई करोगे। तो आप जो है समझदार हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है, बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी। तो अब देखो भैया, जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन तो ये रहने वाला है सिंपल ऐसे सेप्टिक टैंक में कि डिजाइन है सेप्टिक टैंक फॉर 200 पर्सन, मतलब क्या दिया होगा 200 व्यक्तियों के लिए आपको डिज़ाइन करना है, जहाँ पे वाटर की सप्लाई हो रही है 125 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब 125 एलपीसीडी पानी वहाँ पे सप्लाई हो रहा है और 200 लोग वहाँ पे मात्र हैं। उनके लिए आपको एक सेफ्टी टैंक डिज़ाइन करना है कि वो पानी कितना यूज कर रहे हैं, उसमें कितना सप्लाई हो रहा है, कितना क्या कैसे है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया, और कुछ ऐसे डाटा होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे कैसे कैसे आपका तरीका होगा, ठीक। कुल मिला के हमको यहाँ पे जो हमारी इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच होगी, अप्रोच समझ लीजिए, अप्रोच ये रहेगी। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितना पानी, जैसे हमने, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी हुई जिसमें हमने ये बात किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, ऑक्सीडेशन पॉइंट का। तो हमने कहा था कि मान लो यहाँ पे कोई कॉलोनी है, अगर किसी कॉलोनी के अंदर किसी मतलब कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोई आपका घर है, तो यहाँ से जितना भी आपका पानी निकल के आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसको निपटान किया जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पॉइंट में पानी जाएगा। तो हमने वहाँ पे वॉल्यूम निकालने की कोशिश की थी। सेम ऐसे ही 200 व्यक्तियों का ये कोई कॉलोनी है, इसमें आपको 125 एलपीसीडी पानी दिया जाता है। तो इन सभी के लिए एक आपको सेप्टिक टैंक बनाया जाएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा सेप्टिक टैंक में वॉल्यूम, मतलब कितना यहाँ से वॉल्यूम निकल के आएगा, उसमें उस वॉल्यूम के अंदर आपका जो यह निकालना पड़ेगा कि इस डेप्थ ऑफ टैंक क्या होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है भैया, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से यहाँ पे रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है। तो अभी आपको समझ गए अप्रोच क्या होगी। अप्रोच हमारी होगी वॉल्यूम निकालने की। कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे पहले कर रखा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना समझना है कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको लिख देना है डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक, कि यहाँ पे हम लोग सेप्टिक टैंक का डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन आपकी कितनी है, कि आपको पता है 200 आपकी पॉपुलेशन थी, आपने लिख दिया। वाटर सप्लाई कितना का हो रहा है, 125 लीटर पर कैपिटा। ये जो भैया बोलो हमसे बोलो ये क्या होता है, ये होता है लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक दिन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितना पानी यूज किया जाएगा, तो 125 लीटर। तो टोटल उस गांव में कितने लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा टोटल कितना जाएगा, 25,000 लीटर पर डे, मतलब एक दिन के अंदर 25,000 लीटर पानी वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है 200 जगहों के द्वारा।
अब ये लीटर पर डे में है, तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे। तो अगर हम इस 25,000 को चेंज करें किसमें मीटर क्यूब पर डे में, तो आ जाएगा 25 मीटर क्यूब पर डे। तो एज्यूम हमने कर लिया कि 80% ऑफ वाटर सप्लाई गोज टू सीवेज। एक चीज़ ध्यान रखना, यहीं पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। वो लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि हमको पता है जैसे आपके घर में अगर आपसे कहा जाए कि जो आप अपने टंकी में पूरा पानी भरते हो, जो ऊपर सप्लाई में भरते हो, तो उसका क्या सारा का सारा पानी आपका नाली में चला जाता है। मतलब अगर आपके घर पे आरओ लगा होगा तो उसका कुछ ना कुछ पानी आरओ के माध्यम से आता होगा और आप उसको पीने में यूज करते होगे। तो ऐसा माना जाता है कि जितना पानी सप्लाई होता है उसका 80% वाटर कहाँ जाता है, वो आपका सप्लाई सीवेज में हो जाता है, मतलब सीवेज में। ऐसा तो है नहीं जितना पानी आपको दिया जा रहा है आप पूरा पूरा सीवेज में डाल दे रहे हो, सीवेज में चला जा रहा है, नहीं। ऐसा माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि 80% ऑफ वाटर जो है वो आपका सीवेज में जाता है। तो बहुत लोग ये गलती क्या करते हैं, मैं बहुत लोगों का ये देखा हूँ, गलती क्या करते हैं, इसी 25 को मान लेते हैं कि टोटल का 25 मीटर क्यूब का पूरा पूरा पानी जो आपका जो है सीवेज में जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा मत करना। ऐसा गलती करोगे एग्जाम में आपको नंबर 1-2 नंबर देगा पूरे में से, ठीक है। तो गलती यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए स्टार मार्क कर लीजिए, यहीं पर गलती होने की चांस होती है। लोग यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं कर देते हैं और 25 मीटर क्यूब को मान करके पूरा आगे डिजाइन कर देते हैं, ठीक। तो ये गलती आपको नहीं करना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हमने माना कि 80% वाटर जो है 25 मीटर क्यूब में से 80% का जो वाटर है वो केवल आपका कहाँ जाता है, वही आपका जो है कहाँ जा रहा है, सीवेज में जा रहा है। तो कितना आ गया 20 मीटर क्यूब पर डे, मतलब एक दिन के अंदर इस कॉलोनी से 20 मीटर क्यूब का पानी बाहर निकल के आ रहा है। तो ये तो हो गया पानी का, सीवेज का। अब आपको पता है कि एक होता है सेप्टिक टैंक, हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज, जो स्लज का एक्यूमुलेशन होगा, जो जमा होगा, ऐसा माना जाता है 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक साल में 30 लीटर का जो है एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज होगा। तो पीरियड ऑफ क्लीनिंग कितनी होती है, मान लेंगे यहाँ पे 1 साल होगा पीरियड ऑफ क्लीनिंग। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिट होगा, ये तो हो गया आपका पानी, जो सीवेज आपका आता है, जो कचरा है, पानी निपटान है, वो आपका हो गया। पर यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज का जो एक्यूमुलेशन होता है वो कितना होता है, तो वो निकालना पड़ेगा। 30 लीटर एक व्यक्ति को एज्यूम करना पड़ता है, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, गिवन नहीं रहेगा, आप 30 लीटर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। 30 × 200 करोगे कितना का 6000 लीटर पर ईयर, और 6000 लीटर को जब चेंज करो मीटर में 6 मीटर क्यूब पर ईयर। तो आपको पता चल गया कि 20 मीटर क्यूब का सीवेज के लिए और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज में जो डिपॉजिट हुआ होगा 6 मीटर क्यूब। तो टोटल हमारा जो सेप्टिक टैंक होगा, उस सेप्टिक टैंक की जो धारिता होगी, जो हमारी सेप्टिक टैंक के अंदर जो चीज़ें हमारी आएगी, वो 26 मीटर क्यूब का टोटल सीवेज आएगा, ठीक है। अब इस 26 मीटर क्यूब को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा आपका, हेंस वॉल्यूम ऑफ टैंक जो रिक्वायर्ड होगा वो 20 + 6 26 मीटर क्यूब का होगा। जब आपने वॉल्यूम निकाल दिया तो आपको लगभग पूरा काम आपने कर लिया। अगर वॉल्यूम निकाल लिया तो यहाँ फिर एज्यूम करना पड़ेगा कि डेप्थ ऑफ टैंक, जो टैंक की डेप्थ होगी मान लीजिए 1.5 मीटर है। अगर आपने डेप्थ ऑफ टैंक निकाल लिया तो आप यहाँ से सरफेस एरिया निकाल सकते हो कि टैंक का सरफेस एरिया क्या होगा, डेप्थ से भाग करके। तो हमने वॉल्यूम को डेप्थ से जब भाग कर दिया तो यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया आ गया कि 17.33 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होगा। फिर हमको एक लेंथ और ब्रीथ में एक रेशियो मानना पड़ेगा। हमने सपोज मान लिया L/B का रेशियो 2 के बराबर है, तो यहाँ से हमने B का मान निकाल लिया, जो कि B का मान हमारा आता है कितना, 3 मीटर, लगभग 2.944, लगभग 3 मीटर आता है। तो यहाँ से हमने फिर L का मान निकाल लिया, 3 दूनी 6 मीटर। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको जो है L भी मालूम पड़ गया, 6 मीटर का, और ब्रीथ आपको जो है 3 मीटर मालूम पड़ गया, और डेप्थ आपको जो है मालूम पड़ गया कितना आपका, डेप्थ यहाँ पे कितना हो गया भैया, डेप्थ आपने माना 1.5 मीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में लास्ट में ही लिख देना है आपको, यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया, फिर यहाँ पे लिख देना है आपको कि डायमेंशन ऑफ टैंक इज इक्वल टू 6 × 3 × 1.5, बस इतना ही कर देना है आपको, और कुछ आपको करना नहीं इसमें। 6 × 3 बस आपका ये हो गया आपका सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन। सेप्टिक टैंक में आपको इतना ही करना है, बस आपको जो चीज़ें याद रखनी है मैंने बता दिया कि आप गलती कहाँ कर सकते हो। तो गलती आपकी पहली जो गलती होगी, मैं उसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ भैया, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये गलती हो जाती है, ठीक है। ये गलती आपकी यहाँ पे हो सकती है, आप 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। एक गलती आपकी कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज ना मानोगे, डायरेक्ट एसी को लेकर डिजाइन कर दोगे। तो आपको ये वाला स्टेप याद रखना पड़ेगा कि हमको एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज जो हो रहा है इतना हो रहा है और इतना हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा डिज़ाइन कर लेना है आपके सेप्टिक टैंक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट हमारा जो इवेंट होगा, वो हमारा इवेंट चलने वाला है क्या कहते हैं कि रैपिड सैंड फिल्टर का। तो आप लोग उसमें भी जुड़िएगा, ये आपको वीडियो मिल जाएगी जल्द ही। तो ये वीडियो मैं अभी
अपलोड कर देता हूँ, रैपिड सन फिल्टर और जो है ये वाली वीडियो। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी उसको जरूर देखिए। बाकी आप जो है चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।